नमस्कार। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आंसू के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय के पुर इनमें, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों के दुख किनके। थी किस अनंग के धनु की वैक्षतिल शिंजनी दोहरी, अलबेली बाहुल ताया तनु छवि सर की नवलहरी। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास करना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय के पुरीन में। कमल के समान वो जो चेहरा था, उस ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे दो किसलय, दो कोपल उसके चेहरे पर सजी हुई थी। जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनकी। माने कमल के फूल के पास दो सुंदर कोपल खिली हुई हैं, ऐसे उनके कान थे। कर्ण का, उनके कानों की तुलना कवि दे रहा है कि मुख तो जो था वो कमल के समान था, और जैसे कि कमल के फूल के साथ दो किसलय, दो छोटे छोटे से किसलय कोपलें खिली हुई हो, ऐसे उनके सुंदर कान थे। जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। जैसे कि कमल की पंखुड़ी पे जल की बूंद नहीं ठहरती। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे कि बहुत देर तक जल की बूंद नहीं ठहरती कमल की पंखुड़ी पर, क्योंकि वो चिकने होते हैं, तो कहते हैं कि उनके कानों में दुख देने वाला कोई शब्द कैसे ठहर सकता है। जैसे जल बिंदु सदृश ठहरेगा, जल की बूंद के समान उन कोपल रूपी कानों में कोई दुख के शब्द ठहर कैसे सकते हैं। माने नहीं ठहरे, माने उन कानों ने कभी कोई दुखी ध्वनि सुनी ही नहीं। थी किस अनंग के धनु की वह शीतल शिंजनी दोहरी, अलबेली बाहुल ताया तनु छवि सर की नवलहरी। थी किस अनंग के धनु में, अनंग माने कामदेव। वो कहते हैं कि कौन से कामदेव के धनुष में वो बाण था जो इस अलबेले, इस अनोखे, इस अभूतपूर्व सौंदर्य को मात दे सकता था। कहते हैं ना कि कामदेव का बाण लगता है तो सामने वाला घायल हो जाता है, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि मेरा प्रियतम तो ऐसा सौंदर्यशाली है कि उसे किसी कामदेव के धनुष में वो बाण नहीं है जो कि उसे घायल कर सके। तनु छवि सर की नवलहरी, सर माने बाण, कि उसके सुंदर शरीर को घायल करने वाला बाण तो किसी कामदेव के धनुष में भी नहीं है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। उसका शरीर कैसा था या उसका तन कितना सौंदर्यशाली था। कहते हैं जैसे कि चंद्रिका पर्व में चंचलता स्वयं मानो चंद्रिका पर्व में चांदनी में जाकर नहा आए। ऐसी सुंदर चांदनी, ऐसा सुंदर श्वेत धवल पवित्र और सौम्य उसका तन था, उसका शरीर था, और आलोक मधुर थी ऐसी, और उसका आलोक, उसकी आभा इतनी मधुरिम थी। अंतिम पद में कवि कहते हैं कि छलना थी तब भी मेरी, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं छला जा रहा था, मैं जानता था कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, लेकिन फिर भी मैंने उसे प्रेम किया, मेरा विश्वास उसमें बहुत अधिक था। उस माया की छाया में, यद्यपि वह तो माया थी, लेकिन मेरे भाव तो उसमें पूरी तरह से सच्चे थे। धन्यवाद। यहाँ पर हमारा प्रसाद के दोनों ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लोकप्रिय काव्य कामायनी और आंसुपूर्ण होते हैं। और आप प्रसाद के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, और पीडीएफ जो मैंने आपको दिया उसमें भी छायावाद के प्रमुख कवियों में नाम है प्रसाद का। प्रसाद छायावाद के जनक कहे जाते हैं, और प्रसाद के काव्य में लगभग वह सारी विशेषताएं हमें मिलती हैं जो छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।